बुलेटिन की शुरुआत आज की दो बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। आज की दो बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर है पीएम नरेंद्र मोदी आज बीकानेर के दौरे पर रहेंगे और दूसरी खबर है देश को आज अमृत भारत स्टेशन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और बीकानेर दौरे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो आज की ये सबसे बड़ी दो खबरें आपको बता रहे हैं। बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहेंगे। बड़ी सौगात वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज जनता को देते नजर आएंगे। इसी के साथ बैक टू बैक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और ऐसे में पूरी तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारी की गई है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर जाएंगे, एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और इसी के साथ करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। तो बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसका जिक्र हम कर रहे हैं। 26,000 करोड़ की पीएम नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बीकानेर के दौरे के दौरान तमाम जो कार्यक्रम है उसका जिक्र अब कर लेते हैं। देखिए एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, 12 बजे के करीब पालना में जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में यह देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन तमाम बातों का जिक्र करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जब जनता को संबोधित करते नजर आए थे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया गया था और आज राजस्थान के दौरे पर हैं। बॉर्डर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किस तरह से किया जाए इसे लेकर कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो बीकानेर को कई सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब आप कैसे इसे समझिए। 26 मई से चलेगी बांद्रा बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन और राजस्थान को कई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का तोहफा पीएम नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। आपको यह भी बताएं कि बीकानेर से मुंबई के लिए मिलेगी अब सीधी ट्रेन। तो यात्रियों को किस तरह से सुविधाएं मिले, लोगों को किस तरह से सुविधा पहुंचे, आज इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे और इसी के साथ साथ बीकानेर मुंबई के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ऐसे में पूरी तैयारियां यहां पर की गई है क्योंकि 26,000 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पालना में 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बॉर्डर इलाका है वहां पर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। करणी माता में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम इन दौरों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है। अब देखिए बीकानेर को नई सौगात जिसका जिक्र हम कर रहे थे यानी कि यात्रियों के लिए ये खुशखबरी है। देखिए 26 मई से बांद्रा बीकानेर ट्रेन चलेगी। सुपरफास्ट ट्रेन की आज सौगात देंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान को नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का तोहफा देंगे। बीकानेर से मुंबई के लिए अब सीधा ट्रेन यहाँ की मिल जाएगी। बीकानेर मुंबई के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी आज यहां से जनता वासियों को देने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला राजस्थान दौरा है। बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर जोर दिया जाएगा और देखिए कई बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इन परियोजनाओं की कुल लागत का अगर जिक्र करें तो 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें रेलवे, सड़क, बिजली, जल और अक्षय ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। देखिए देश भर में आज अमृत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ऐसे में पूरी जो तैयारियां हैं वो की गई है क्योंकि देखिए देशनोक का अगर जिक्र करें तो इस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। देखिए किस तरह से इसको डेवलप किया गया है, जो तमाम सुविधाएं हैं यहाँ पर अब लोगों को मिलेगी। जो शहर की खासियत है, जो संस्कृति की झलक है वो इन तमाम स्टेशनों में दिखने वाली है। तो देखिए इसके अलावा बीकानेर और नावा में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम और फतेहगढ़ 2 पावर स्टेशन की क्षमता बढ़ाने जैसे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन होगा और ये परियोजनाएं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगी और कार्बन उत्सर्जन कम करेंगी। इसी के साथ देखिए राजस्थान सरकार की 25 प्रमुख योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। 25 राज्य सरकार की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम करेंगे। इनमें 12 राज्य राजमार्गों का उन्नयन यानी कि 750 किलोमीटर, इसी के साथ 900 किलोमीटर नई सड़कों की योजना, बीकानेर और उदयपुर में बिजली परियोजनाएं, राजसमंद, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में नर्सिंग कॉलेजों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं।
तो देखिए, देश को मिलेंगी अमृत भारत स्टेशन की सौगात, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 103 स्टेशनों की सौगात देंगे। और आज पीएम नरेंद्र मोदी आपको बताएं कि वर्चुअली इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। 103 अमृत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। खास बात यह है कि इन स्टेशनों को क्षेत्रीय संस्कृति के मुताबिक डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया। अब उदाहरण के लिए आप अभी देख रहे थे देशनोक स्टेशन। देशनोक स्टेशन को मंदिर की वास्तुकला पर आधारित बनाया गया है। तो वहीं बिहार का जो थावे स्टेशन है उसे मधुबनी पेंटिंग्स और मां थावे वाली के चित्रों से सजाया गया है। तो अलग अलग स्टेशन की तस्वीर भी आपको दिखाने की, पहले उस स्टेशन के क्या हालात थे और जब डेवलप करने के बाद उसे कितना हाईटेक बनाया गया, जो संस्कृति की झलक है वो भी आप इसमें देख पा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से अक्षय हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को आज 103 स्टेशनों की सौगात देने वाले हैं। आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, जरा बताएं कि किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर और कैसी तस्वीर है। और रंजना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री आज जिस तरह से 103 अमृत भारत स्टेशंस की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश के 6 स्टेशंस भी शामिल हैं, जिसमें कि नर्मदापुरम, जिसको कि पहले होशंगाबाद कहा जाता था, नर्मदापुरम को भी रीडेवलपमेंट में शामिल किया गया। यहाँ पर सीएम मोहन यादव कुछ देर में पहुँचेंगे और साथ ही साथ तमाम जो सांसद और मंत्री होंगे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का वो उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमृत भारत स्टेशंस को 1300 स्टेशंस चयनित किए गए हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट रेलवे कर रहा है। 103 स्टेशंस की आज सौगात मिलने जा रही है। पहले स्टेशंस कुछ अलग रूप में दिखते थे, आज चमक दमक के साथ दिखते हैं, तमाम सुविधाएं मिलती हैं। एक यहाँ पर प्रोटेक्शन फोर्स को आप देख सकते हैं, ये अभी पर्दे लगाए गए हैं। जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो इसका भी साथ में उद्घाटन इस स्टेशंस का किया जाएगा। तस्वीरें मैं कुछ और कहूँगा कि जो कैमरामैन श्रवण है वो दिखा सकें। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टेशंस डेवलप किए गए हैं वो शहर के लिहाज से किए गए हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण है, मां नर्मदा को लेकर के, क्योंकि शहर को बताती है। नर्मदापुरम इसीलिए नाम है। आप देख सकते हैं कि ये स्टेशंस का रूप रखा गया है। नर्मदा जी को यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपको दिख सकती हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आप तमाम टिकट्स श्रेणी जो अनारक्षित हों या आरक्षित हों, ये तमाम आपको एक कियोस्क देखने को मिल सकता है। और सही तरीके से डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया है। पहले से स्टेशंस कुछ जर्जर हालात में थे, लेकिन अब उसको डेवलपमेंट किया गया है और तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर रखी गई हैं। जिस तरह से कियोस्क लगाए गए हैं, ऑटोमेटिक टिकट विंडो यहाँ पर लगाया गया है। और ये तस्वीरें निश्चित रूप से रेलवे की काफ़ी विकसित भारत की जो तस्वीर है आने वाले समय में, उसको प्रदर्शित करती हुई दिखाई दे सकती हैं। जो कार्यक्रम स्थल अगर देखें तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। ये अब है कि नर्मदापुरम जो रेलवे स्टेशन में तमाम डेवलपमेंट काम किए गए हैं। इसके अलावा सिवनी भी एक जगह है जहाँ की डेवलपमेंट किया गया है। मध्य प्रदेश में 6 हैं। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो लगभग 18 स्टेशन हैं जिसको डेवलप किया गया है। राजस्थान के जो स्टेशन हैं, बीकानेर सहित कई जगहों पर डेवलपमेंट किया गया है। डेनशोक जहाँ की प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं, उसको काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से डेवलप किया गया है। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं, देश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि तैयारियां जो हैं वो पुख्ता तौर पर अब सभी जगह कर ली गई हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये जो राज्य हैं जिनको की सौगात आज मिलने जा रही है 103 स्टेशंस की। और यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। आप पुनर्विकसित जो रेलवे स्टेशंस हैं उसकी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो तस्वीरें रखी गई हैं। और अमृत भारत स्टेशंस का
अगर आप देखें तो एक झलक यहाँ पर दिखने को मिलेगी। नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन होगा और तमाम यहाँ पर मंत्रीगण और सीएम मौजूद रहेंगे। मैं कहूँगा जूम करके थोड़ा सा श्रवण आपको तस्वीरें दिखा सकें। लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम जो रेलवे स्टाफ है, इसके अलावा सामान्य लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है और तरीके से स्टेशन को सजाया गया है। अगर ये स्टेशन ऐसे ही आगे भी रहे तो रंजना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और जिस तरह से अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत ये तमाम चीज़ों को डेवलप किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा देश के विकास के लिए और देश की जो संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है रेलवे द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में जिस तरह से रेलवे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहा है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ कई और अन्य परियोजनाओं को भी वो शिलान्यास राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अक्षय, और इन तमाम स्टेशनों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आप भी नर्मदापुरम से ये तस्वीरें अब दिखा रहे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है और सिर्फ इन तमाम स्टेशनों का सौंदर्यीकरण भी नहीं, यानी कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो सुविधा है वो लोगों को किस तरह से पहुंचे, हाईटेक सुविधाओं की जो वहां पर तैयारियां हैं वो भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल रीडेवलपमेंट किया गया है स्टेशन का। पहले तस्वीरें कुछ अलग थी, अब तस्वीरें कुछ अलग है। आप जब स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको एक फील होता है कि आप किसी और जगह पहुंचे हैं जहां पर कि जैसे कि कोशिश ये की जा रही है कि जैसे सुविधाएं आपको एयरपोर्ट्स में मिलती हैं वैसे ही सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर मिल जाएं। बेसिकली इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रीडेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया है और इसीलिए वो आज उद्घाटन करने जा रहे हैं राजस्थान में। जैसा मैंने जिक्र किया कि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश भी शामिल है, बिहार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो स्टेशन हैं वो शामिल हैं। 1300 स्टेशन का चयन किया गया है जिसमें से 103 स्टेशन का आज उद्घाटन किया जाना है। एक बार फिर से तस्वीरें मैं इसका मतलब कहूँगा कि वो दिखाएं। यहाँ पर लोग यहाँ पर जुट चुके हैं, तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि पहले किस तरह से स्थिति हुआ करती थी, अब किस तरह की स्थिति है और कुछ देर बाद यहाँ पर तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं वो पहुँचेंगे। तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे। 11 बजे के आसपास उद्घाटन कार्यक्रम, पहले करणी माता मंदिर और उसके बाद उद्घाटन का कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होगा और पलाना में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पाकिस्तान को भी संदेश देने की कोशिश करेंगे क्योंकि बॉर्डर इलाका वहाँ से लगता है बीकानेर से। ये अगर दूसरे स्टेशन की बात करें तो निश्चित रूप से ये स्टेशन भारत की प्रगति को दिखाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें तमाम नजर आ सकती हैं। आप जैसे जैसे तस्वीरों को देखेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आने वाले समय में जो विकसित भारत का एजेंडा 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है वो इसकी शुरुआत यूँ कहें कि अब से जो उन्होंने प्लान किया है वो शुरू हो चुकी है। अब कैसे डेवलपमेंट को और तेज़ी से आगे बढ़ाना है, आज की उनके जो स्पीच होगी उसे कहीं ना कहीं परिलक्षित होगा। लेकिन रेलवे की तारीफ करनी होगी कि किस तरह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया और अब जो स्टेशन की स्थिति है, जो रेलवे की स्थिति है वो लगातार सुधर रही है। रंजना। बिल्कुल अक्षय, और विकसित भारत का जो विजन है 2047 और उसकी झलक हम अलग अलग शहरों में देख रहे हैं। सिर्फ बड़े स्टेशन ही नहीं, बड़े शहरों के वो तमाम स्टेशन जिसे रीडेवलप किया गया है, तमाम तस्वीरें आप भी दिखा रहे। अगर पॉसिबल हो सके तो लोगों से भी आप प्रतिक्रिया ले और लोगों का क्या कुछ कहना, क्योंकि अब वो तमाम जो सुविधाएं हैं लोगों को मिलेगी, वाईफाई हो, स्वच्छता हो, एस्केलेटर हो, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो यात्री सफर कर रहे हैं उनके लिए जो सफर है वो काफी ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल आसान होगा। कोशिश कर लेते हैं कुछ लोगों से बात करने का आपने, क्योंकि किया है तो कार्यक्रम स्थल के पास पहुंचना होगा और हमें कुछ लोगों से बात करनी होगी। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि जो कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग ये जो डेवलपमेंट काम शुरू हुए हैं, क्या लगता है कि बेहतर तरीके से अब अंजाम दिया जा रहा है विकास कार्यों को? कर्मचारी हैं
खुद आप बोल सकते हैं? बढ़िया है, सारे काम अच्छे से चल रहे हैं और अब तो बेहतरीन डेवलपमेंट हो ही रहा है आगे। डेवलपमेंट हो रहा है। आप लोगों को कुछ तस्वीरें अच्छी लग रही हैं? देखिए, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा आपसे बात कर पाएंगे। ये तस्वीरें पहले स्टेशंस की और अब तस्वीरें कुछ बदलती हुई नज़र आई हैं आपको? जी बिल्कुल नज़र आई है। हाँ। क्या बोलना है? किस तरह का विकास यहाँ पर दिखा है? जी मोदी जी ने ये जो बनाया है प्लेटफॉर्म नर्मदापुरम का, ये दिख रहा है कि विकसित हो रहा है भारत अपना। क्या लगता है कि आने वाले समय में और चीज़ें बदलेंगी? जी बिल्कुल बदलेंगी, मोदी जी का काम हो रहा है सारा। आपको क्या लगता है अच्छा? बहुत पहले से मैं नर्मदापुरम स्टेशन देखते आ रही हूँ। नाम भी चेंज हो गया है होशंगाबाद से और बहुत काफ़ी डेवलप हो गया है। पहले एक छोटा सा स्टेशन लगता था, अब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है इसका। तो डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है ऐसा लोग मानते हैं और निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं। तस्वीरें कुछ और श्रवण से कहूँगा कि वो दिखा सकें। छोटे छोटे बच्चों के अलावा तमाम यहाँ पर अब गणमान्य नागरिकों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उनसे कुछ रेलवे अधिकारी कोशिश करते हैं कि अगर उनसे बातचीत हो सके। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं और ये जिस तरह से कुछ पहले से परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर, दिख रहा है पहले से। हैं? हाँ, किस तरह का डेवलपमेंट दिख रहा है, विकास किस तरह का दिख रहा है यहाँ? देखा मतलब कैसा पहले कैसा स्टेशन था, अब कैसा है? बढ़िया है, अभी तो बढ़िया लग रहा। हाँ बढ़िया है, अच्छा है। देखिए, तमाम लोग अब पहुंचना यहाँ पर शुरू हुए हैं तो कोशिश इनकी है कि जब यहाँ पर गणमान्य नागरिक पहुँचे जो संबोधन करें वो कुछ सब कुछ बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी नज़र आ रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट काम जिस तरह से शुरू हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीरें मैं कहूँगा कि और कुछ लोगों को दिखाया जा सके। ठीक है अक्षय, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।